दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे से मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे भाई, मेरे सारे स्वीट फ्रेंड, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं। बहुत स्वीट हो आप लोग यार, मान के चलो बहुत ज़्यादा स्वीट हो। जब आप लोग इतना स्वीट हो तभी तो यार सब्सक्राइब किए हुए आप सभी लोग। भाई आप लोगों को थोड़ा, आप लोग बहुत ही अच्छे हो कि यार आप लोग कि भाई मान से रहते हो, रिस्पेक्ट से रहते हो। भाई ऐसी बंदों की ज़रूरत होती है, ऐसी बंदे अच्छे होते हैं भाई। ऐसे बंदे नहीं यार कि आप हमें सब्सक्राइब कर दिया और फिर दो दिन बाद छोड़ के चले गए, ऐसे नहीं है। तो भाई ऐसी बंदे अच्छे होते हैं, मिल के सब आगे बढ़े। तो देखिए आज हम, जैसा कि आपको पता है, कल मैंने जो क्वेश्चन कराए थे वो था कौन सी था, 8 तारीख का, 8/10/2018 को। उसके कुछ क्वेश्चन छूट गए थे जब मैंने लाइव में करा रहा था, तो वो क्वेश्चन मैं लाया हूँ। प्लस जो 9 तारीख के अभी मैंने जो सुबह कराया था उसके क्वेश्चन, जो अभी जो मतलब जो बचे हुए क्वेश्चन जो मैं बाद में शाम को कराता हूँ, वो अभी उस क्वेश्चन को भी हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो अभी घुमा फिरा के हम 9 तारीख फर्स्ट शिफ्ट तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए, 10% और 19% की हानि पर कीबोर्ड को बेचे जाने पर उसका विक्रय मूल्य के बीच अंतर 27 होता है, तो बोर्ड की लागत क्या होगी? अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए यहाँ रख दूँ, यहाँ रखूँ, चलो 10% मान के चलो, टोटल जो कीबोर्ड की जो कीमत है, टोटल प्राइस में मान लूँ 100 रुपीज़ है। 100 में से क्या हुआ कि जब आपने फर्स्ट टाइम बेचा था तो 10% लॉस हो गया। तो यार मतलब वो कितने की हो गई? 90 की। 90 नहीं दिखा तो यहाँ देख लो, ठीक है, 90 की। और दूसरी बार में क्या हुआ? 19% लॉस हुआ। कितना परसेंट? 19। तो यानी कि कितना हो गया? 81। तो भाई ये 90 है, ये 90% हो गया, और यहाँ 81 है। कितने का अंतर है भाई? 9 का। जबकि यहाँ से यहाँ अंतर कितना लिखा है? 27। इसका कितना गुना है? 3 गुना। तो ये जो हमने 100 माना है तो इसकी भी तो 3 गुना हो जाएगी लागत। तो 100 गुना 3, 300। 300 कौन सा है भाई? डी। ठीक है, पहला क्वेश्चन सबको समझ आ गया। देखिए अगले क्वेश्चन में है, 1000.03 में से अगर 64.37 घटाने पर इससे प्राप्त जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें 3.4 और 7.56 का योग परिणाम जोड़ने पर मान क्या होगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 1000.03 में से आपको 64.37 घटाना है। 64 पॉइंट क्या घटाना है? 37। सीधी सी बात है। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 6, 7, 13 में से 7 के 6, ये 9 बढ़ गया, 9 में से 3 गया, ये भी 6 पॉइंट, फिर ये 9 रहा तो 9 में से 4 गया, आपका आ गया 5, और फिर यहाँ 9 रहा तो 9 में से 6 गया 3, और ये आपका 9। तो ये 935.66। पहली वैल्यू क्या मिल गई आपको? 935.66। और दूसरी वैल्यू प्राप्त करने के लिए 3.4 प्लस क्या करना है इनको? 7.56। 7.56
देखो जितना है। और देखो इस पॉइंट की ख़ास बात ये होती, जिसको नहीं पता है उनको बता रहा हूँ। जो बाएं तरफ से हम शुरू करते हैं उसको तो आपको पता ही है कि लेफ़्ट साइड पॉइंट से राइट साइड से शुरू होता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आप 0 लगा लो। ये 6 हो गया, ये 5 4 9 हो गया, और ये 7 3 10, 10.96। इसी में 10.96 जोड़ दो आप। तो ये 6 6 12, सब में 2 आ रहा, 9 6 15 और 1 16। 62 किस में आ रहा है? सब में आ रहा है, तो ये पॉइंट हो गया। 5 और 1 6, 6 किस में आ रहा है? और यानी कि इसका आंसर पहला ही जाएगा। 6 3 और 1 4 और यह 9, तो इसका आंसर ये है। इस क्वेश्चन को देके एग्ज़ामिनर पता है आपसे क्या देखना चाहता, आप पॉइंट वाले सवाल भी कर पाते हो कि नहीं, बस एग्ज़ामिनर की यही सोच थी। अब ये निम्नलिखित पाई चार्ट में कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। तो यदि कंपनियों के मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या 12,40,000 है, तो XYZ मोबाइल निर्मित कितने करता है फ़ोन? XYZ कितना करेगा भैया? यार ये 12,40,000 फ़ोन बनाता है, तो XYZ क्या करेगा? हमेशा 12% निर्मित करता है, बनाता है। तो वह कितना बनाता है? 12 0 जा 0, 12 0 जा 0, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 12 एकम 12, और यह यानी कि कौन सा? ये वाला। ठीक है, 14800। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा है मुझसे तो पढ़ लीजिए। यार ये सेक स्क्वायर, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इन्होंने कहा है कि आप 10 4 थीटा और 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करें। पहली बात, अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको देखना है वैल्यू कितनी है, उतना ही आंसर आ जाएगा। अगर जल्दबाजी में अगर प्रूव करके देना है तो यार सेक 4 थीटा, जो मेरी वीडियो रोज़ देख रहा है उसको पता लगेगा, नहीं तो जो नहीं देख रहा है उसको फिर दिक्कत है। तो आपको पता है यहाँ 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है, बट या तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और यह आपका 3 ही है। नहीं, ये 3 जितना इसमें लिखा है उतना ही होगा, 3। तो सेक 4 थीटा और सेक प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आपका 3 ही आएगा। ठीक है। ये 91 वाला क्वेश्चन बताइए। XY किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। XY किसी काम को, X प्लस वाई किसी काम को 20 दिन में, और Y प्लस Z उसी काम को 12 दिन में, और Z प्लस X उसी काम को Z प्लस X उसी काम को 15 दिन में। तो टोटल एलसीएम हम 60 ले लेते हैं। 20 तिया 60, 12 पंचे 60 और 15 चौक 60। तो इन तीनों को जोड़ा तो 5 3 8 8 4 12। तो अगर मैंने देखा इसमें तो x प्लस वाई और y प्लस एक्स और z प्लस एक्स, ये दो बार आ रहे हैं, तो इसको हटाना पड़ेगा आपको। ये देखो यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, 3 5 और 4 है, 3 5 4। ठीक है, याद रहेगा 3 5 4।
अब यहाँ से यहाँ पर यानी कि 2x प्लस 2y प्लस 2z दो बार है ये सब, क्योंकि ये पहला देखो x y की बात कर रहा है, x प्लस वाई की बात कर रहा है, और 3 5 4 है ना, तो यह 3 था, फिर y प्लस जेड ये 5 है, कितना 12 पंचे 60, हाँ 5, तो देखो यहाँ भी y यहाँ भी y, फिर z प्लस x, तो ये दो बार है, ये 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 है, तो 12 बटा क्या हो जाएगा, ये वाला 2 यहाँ चल जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या, 6 निकालना क्या है, एक्स वाई जेड निकालना है आपको। क्या था ये, 6 हो गया, तो एक्स प्लस वाई जो निकला था आपका 3 निकला था, y प्लस जेड आपका 5 निकला था, और z प्लस एक्स आपका 15 चौक, z प्लस एक्स आपका 4 निकला था। तो x प्लस वाई आपका टोटल कितना था, x प्लस वाई आपका बेस 3 था बचा, तो z 3 काम करता है, ठीक है, और y प्लस एक्स कितना था, अगर x प्लस वाई मिल के 3 काम कर रहे हैं तो 3 जेड करेगा। और अब बात है y प्लस एक्स का कितना, y प्लस एक्स ही है ना, y प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कितना, 12 चौक 12 पंचे 60, 5 दिन है, 5 दिन ये करता है y प्लस जेड, तो x 1 दिन करेगा। अगर ये दोनों मिलके 3 और 1 दिन करते हैं तो 2 दिन आपका जाहिर सी बात है y करेगा, और है ना, तो यह टोटल कितना होगा, 3 और 1 4, 4 2 6, 60 काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 3 1 और 4, 3 1 और 2 है ना, 3 1 और 2, 3 1 और 2, पहला वाला तो आपका जेड निकल गई, ये 3 काम जेड करता है, वाई प्लस जेड, तो ये एक्स 1 काम एक्स करता है, और ये क्या है, एक्स उसी काम को पूरा करने में जेड एक्स है ना, तो वाई, तो यह 60 अपॉन क्या हो जाएगा, 6, तो यह टोटल काम कितना, 10 हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छी बात, ये देखो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन तो मैंने दिन में बता दिया था आपका, ये वाला क्वेश्चन देखिए, 51984 का वर्गमूल क्या होगा, जल्दी से बताइए। ये 9 तारीख के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ठीक है, 9 तारीख जो मैंने सुबह पढ़ाया था उसी के आगे से, तो 1 तो इसमें रहेगा ही, या 9 रहेगा ही, 1 या 9 में, क्योंकि 9 नमा 81 होता है और 1 एकम 1 होता है, तो 1 पावर तो है ही, और बाद में 72, तो ये 721। समीकरण, यदि समीकरण 8x प्लस 5x प्लस 11 है और 20x प्लस माइनस ky माइनस 9 है, तो आपको इसमें पता होना चाहिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो b1 अपॉन इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो होता क्या है, a1 अपॉन e2 बराबर b1 अपॉन b2, तो इसी, तो आपका ये आराम से निकल सकता है कि 2/5 बराबर -5 बटा क्या k, तो k बराबर अगर मैं निकाल दूँ तो सीधे 25 आ जाएगा, तो 25
बटा 2, आप 12.5 निकाल दो, 25 बटा 2 तो आप 12.5 निकाल सकते। चलो अगला क्वेश्चन। 2 वर्ष में अगर कोई 2 वर्ष में ब्याज 3000 की राशि कितनी होगी? यार 12% अगर चक्रवृद्धि है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसको फॉर्मूले से भी कर देते तो भी ये हल आराम से हो जाएगा। पी सब कुछ तो दिया है, नज़र रेट 12%, तो आपको करना क्या, 1 प्लस रेट अपॉन 100, तो 3000 1 प्लस 12/100। तो किसी में आप ये यूज़ भी कर सकते हो, 328/25, 28/25, तो ये सीधे आपको बैठा देगा 33763.2, यानी कि आप इसे ये कह सकते हो। एटी 84 है क्या, 86। चलो यही वाला क्वेश्चन बचा है। तो इसको तो आप 5% है, तो 5% को आप 1/20 लिखते हो। 5% को आप क्या लिखते हो, 1/20। 2 साल के लिए 20 से 21, फिर 20 से 21, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा 20 हम 400 और 21 हम 441। तो ये 441, ये 54,000 है, 441 गुणा 54,000 बटे क्या 400। उत्तर क्या आ जाएगा आपका, 489, ये आपका पूरा बन जाएगा। ठीक है। 48 पुरुष किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। 48 पुरुष किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 30 दिनों में। तो 6 दिन कार्य करने के बाद 12 पुरुष छोड़ देते तो पुरुष को शेष कितने दिन में करेंगे? कुल कार्य क्या है, कुल कार्य बराबर 98 × 30। तो 6 दिन कार्य किया तो 48 × 6, तो 48 × 30, तो 48 × 6, तो कितने बंदों ने छोड़ दिया, 12। तो 48 में से 12 निकाल दो तो पूरा 36 हो गया। तो अब निकालो इसका, तो 48 × 24 बटे 36, तो ये पूरा 32 पे जाएगा। एक टैंक के 2 नल लगे हैं, एक नल को 8 घंटे में भर देते हैं, दूसरा नल को 10 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को कितने, 8 और 10 यार 80 ले लो, ये 10 ये 8, तो दोनों मिल के 18, 80 बटे क्या, अच्छा एक खाली कर रहा है क्या, अच्छा 10 में से 8, एक टैंक को भर देता है, दूसरा 10 घंटे, अच्छा 10 में से 8 तो 80 बटा क्या 2, तो ये 40 घंटे में भर सकते हैं। कितने, 40 घंटे में। ये क्वेश्चन तो यार आप लोगों को रट जाना चाहिए, मैंने इतनी बार आप लोगों को बता दिया। ऐसे क्वेश्चन ही पेपर दे रहे हैं तो क्या करें। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के दिमाग में, तो आप पेन भी ना पकड़ो ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो बॉड मास रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट यूज़ होगा, तो 2 8 16, माइनस माइनस दोनों कट गए तो 16, तो यहाँ पर भाग का है तो 20 डिवाइडेड बाय 16, तो 20 बटा क्या 16 आ जाएगा। 20 बटा 16 माइनस 4 गुणा कर दो, तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, वो भी किसका, माइनस का। बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक अगर ज्ञात करना है तो बहुलक के लिए तो आपको पता ही होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आएगा,
प्रेक्षण क्या होता है कि प्रेक्षण बार बार वहाँ आता है, बहुलक प्रेक्षण वही होता है। तो इसमें 25, 45, 58, 47, 87, 45 दो बार आ गया, 54, 65, 12, 25, 49। तो इस पर यार दो हो रहा है, एक 45 हो रहा है, एक 42 हो रहा है, दोनों ही आएगा, 45 और 42। ठीक है, 45 तो आएगा ही। तो अभी के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ओके बाय। शाम को लाइव क्लास होती है, वो भी लिया करें, कल होगी।